ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधाकृष्णपादान् सौगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानन्दं नमस्तुभ्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये सुन्वतां स्वकथा कृष्णा पुण्यश्रवणकीर्तनं हृदयन्तस्तु भद्राणि विधनोति स्वसतां नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी तदा रजस्तमो भावः कामलोभादेश्चेत् चेत एते निरावृतं स्थित सत्त्वे प्रसिद्धति एवं प्रसन्नमनसो भगवद्भक्ति योगता भगवतत्व विज्ञान मुक्तसंगस्य जायते विद्यन्ते हृदयं ग्रन्थि सिद्ध्यन्ते सर्वसंशयं चीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट्वा एवात्मनिश्वरे धर्मः प्रोजितो गैटको अनत्रो परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्त्रमत्रवस्तु सिद्धं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवतं प्रमाणामलं प्रेमोपमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुमतमिदं तत्रादरुणापर हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपतये गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुवक्षा कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग श्रीमद् भागवतम का स्कंद संख्या 15 अध्याय स्कंद संख्या 1 अध्याय संख्या 15 और श्लोक संख्या 44 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं उदिची प्रविवेशास्यम गत पूर्वा महात्मभि हृदय ब्रह्मम परम ध्यायम न्यावर्तते यथोगतम। तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप में लग सके। वे जहाँ कहीं भी गए इसी तरह रहे। तो हमने सुना कि जो है महाराजा युधिष्ठिर जब अर्जुन के मुख से सुनते हैं कि भगवान अब धराधाम छोड़कर जा चुके हैं और सारे अशुभ लक्षण जो कलयुग के लक्षण होने चाहिए वो प्रकट होने लगा है उनके राज्य में। तो उनको लगा कि अब हमें राज्य अपने पौत्र को हैंड ओवर करके और क्या करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए। तो महाराज युधिष्ठिर क्या करते हैं, अपने पौत्र जो है परीक्षित महाराज को अपना राज्य हैंड ओवर करके राज्य का मतलब हस्तिनापुर का जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उन पर वो सारा उन्होंने परीक्षित महाराज को हैंड ओवर कर दिया। और परीक्षित महाराज को देकर और वो खुद अब जो है संन्यास ग्रहण करने के लिए तैयारी करने लगे। और फिर उन्होंने क्या किया, अपने राजसी वस्त्र उतार कर फटे हुए वस्त्र पहन लिए, ठोस आहार लेना बंद कर दिया, वे जानबूझकर गूंगे बन गए और बालों को खोल दिया। इस सबके मिले जुले रूप में वे उजड्ड वृत्ति विहीन पागल की तरह दिखने लगे। वे किसी वस्तु के लिए अपने भाइयों पर आश्रित नहीं रहे, वे बहरे मनुष्य की तरह कुछ भी न सुनने लगे। इस प्रकार महाराजा युधिष्ठिर ने क्या किया, एक गूंगे बहरे की तरह उन्होंने अपनी एक्टिविटी शुरू कर दी, जिससे सामाजिक जो है प्रतिष्ठा है या समाज में जो ओहदा है, पोजीशन है, उस सबसे ऊपर उठ सके। ठीक है ना, सामाजिक चिंताओं से, सामाजिक रिलेशनशिप से अपने को अलग कर सके, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। बता रहे हैं तब उन्होंने उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलते हुए प्रस्थान किया। अब इस तरह से उन्होंने वस्त्र धारण कर लिया और अपने पारिवारिक संबंधों को तोड़ लिया सबसे, और फिर उत्तर दिशा में अपने पूर्वजों तथा महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलने के लिए प्रस्थान कर गए, जिससे वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूप में लग सकें। वे जहां कहीं भी गए इसी तरह रहे। तो इस तरह से वो जहां कहीं भी जाते अपने जो उन्होंने स्वरूप धारण किया था उसी स्वरूप में पागलों के वेश में रहा करते। बोलते हैं इस श्लोक से यह विदित होता है कि महाराज युधिष्ठिर ने अपने पूर्वजों तथा भगवान के महान भक्तों के चरण चिन्हों का अनुगमन किया। हम पहले कई बार यह बता चुके हैं कि जिस रूप में वर्णाश्रम धर्म विश्व के निवासियों द्वारा और विशेष रूप से आर्यावर्त के निवासियों द्वारा पालित होता है, उसमें जीवन की एक अवस्था में घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया जाता है। इसी दृश्य से प्रशिक्षण तथा शिक्षा दी जाती है और इस तरह महाराजा युधिष्ठिर जैसे सम्माननीय व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने तथा भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंध छोड़ने पड़े थे। गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि प्रतिकूल और उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। तो देखो यहाँ पर महाराजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट थे,
ठीक है ना। एक छत्र राजा थे और बहुत सारे उनके अंदर छोटे छोटे राज्य का रहते थे, छोटे छोटे बहुत सारे राजा थे। लेकिन जब उनको लगा कि जब है अब भगवान धराधाम छोड़कर जा चुके हैं, तो हमें भी क्या करना चाहिए, संन्यास ग्रहण करना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाकर भगवान के धाम जाना चाहिए। तो अल्टीमेटली मनुष्य जीवन का गोल क्या है, कि मनुष्य जीवन का गोल हम जो भक्ति को स्वीकार किए हैं, तो दीक्षा लेना ही सफिशिएंट नहीं है। दीक्षा लेने के बाद अब तैयारी करनी है। क्या तैयारी करनी है? भगवत धाम जाने की तैयारी करनी है, भगवान की सेवा की तैयारी करनी है। कैसे हम तैयारी करें? इसके लिए हमें प्रॉपर एक गुरु के माध्यम से भक्ति करने का प्रयास करना पड़ेगा, जो हमें समझा के बुझा के और भक्ति के रास्ते पर हमेशा लगाए रखे पूरे जीवन भर। क्योंकि देखो, जब हमने अभी दीक्षा मतलब बिगनिंग है, गुरु के द्वारा हृदय मंत्र और माला हमें दिया गया, तो वो हमारे हृदय में भक्ति लता बीज का उन्होंने रोपण कर दिया। अब जब निरंतर हम श्रवण कीर्तन करेंगे, शास्त्रों को सुनेंगे, ध्यान पूर्वक माला जप करेंगे, तब गुरु कृपा से धीरे धीरे हमारे हृदय में भक्ति जागृत होगी। भक्ति जो है वो बीज जो गुरु के द्वारा हृदय में रोपण किया गया, ठीक है ना, वो बीज जो है लता का रूप धारण करेगा, अंकुरित होगा और लता का रूप धारण करेगा। फिर इस भौतिक संसार का भेदन करके वो ब्रह्मांड का भेदन करके और भगवान श्री राधा कृष्ण के चरण कमलों पे स्थान प्राप्त करेगा। यही दीक्षा का उद्देश्य है, कि अल्टीमेटली राधा कृष्ण की सेवा मिल जाए, उनका धाम प्राप्त हो जाए। तो इसके लिए प्रयास करना है। देखो, मनुष्य जीवन मिलना बहुत ही रेयर। उसके बाद एक आध्यात्मिक गुरु प्रमाणिक संस्थान में, प्रमाणिक संप्रदाय में, चारों संप्रदाय में सबसे हाईएस्ट संप्रदाय है ब्रह्म माधव गौड़ी संप्रदाय, जो अपना संप्रदाय है। क्योंकि भगवान श्री राधा कृष्ण की माधुर्य भाव की भक्ति को चैतन्य महाप्रभु ने सर्वश्रेष्ठ बताया, और उससे हाईएस्ट कोई दूसरी भक्ति नहीं। और संप्रदाय में जैसे निम्बार्क संप्रदाय है, उसमें भी राधा कृष्ण की उपासना ही होती है। फिर श्री संप्रदाय है, उसमें लक्ष्मी नारायण इष्ट आराध्य हैं। तो लक्ष्मी नारायण भगवान के साथ कोई माधुर्य भाव से आदान प्रदान नहीं कर सकता है, उनसे दास्य भाव से आदान प्रदान हो सकता है। ठीक है ना। भगवान नारायण जो है इष्ट आराध्य रहेंगे और हम लोग उनके दास रहेंगे। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं है। कृष्ण के साथ माधुरी भाव के अलावा मित्रवत भाव में, अब जो है सखा भगवान के खेलते हैं उनके साथ, उनको खेल से बाहर निकाल देते। जब कृष्ण हार जाते तो उनके उनको पीठ पर बैठ कर और उनकी उनकी सवारी करते, अपना जूठन खिला देते कृष्ण को। ऐसा नारायण के साथ या भगवान नरसिंह देव के साथ थोड़ी ना हो पाएगा। ये लीला तो बस कृष्ण के साथ होगी। वात्सल्य भाव में भगवान क्या करते, अपनी सारे गौओं का और ग्वालिनियों का स्तनपान करते। ये भगवान श्री नारायण ऐसा नहीं लीला संपन्न कर पाएंगे। तो भगवान श्री नारायण से बस दो रसों में आदान प्रदान होता है, शांत रस में और दास्य रस में। वहां पर कोई वात्सल्य रस का भक्त नहीं मिलेगा, कोई माधुर्य रस का और कोई साख्य भाव का नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण के साथ पांचों रसों में जीवात्मा का आदान प्रदान होता है, और इसलिए जीवात्मा बहुत ही प्रसन्न रहता है भगवान को। क्योंकि भगवान एक तो पूर्ण रूपेण सच्चिदानंद है, पूर्ण रूपेण आनंदमयी है। और आह्लादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी आह्लाद प्रदान करती है भक्तों को। आह्लाद मतलब इंटरनल हैप्पीनेस, अंतरंग आनंद प्रदान करती है। तो इसलिए ये सर्वोत्कृष्ट रस जो है अपने ही संप्रदाय में, जो राधा कृष्ण की उपासना होती है, जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो अपने छह गोस्वामियों के माध्यम से जो भक्ति शास्त्रों की रचना किया, उसके माध्यम से और गीता भागवतम के माध्यम से हम लोग उस सर्वोत्कृष्ट भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, और पूर्ण रूपेण आनंदमय प्लेटफॉर्म पर अपनी चेतना को स्थिर कर सकते हैं। इतना मतलब सर्वोत्कृष्ट उन्नत उज्ज्वल रस है। ऐसा रसमय उपासना है वृंदावन की, रसोमय उपासना। बता रहे कि उसमें जीवन की एक अवस्था, घर बार के सारे संबंधों को छिन्न करने की महत्ता पर बल दिया गया है। इसी दृष्टि से प्रशिक्षण और शिक्षा दी जानी चाहिए। इस तरह महाराजा युधिष्ठिर जैसे सम्मानीय व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार करने और भगवत धाम वापस लौटने के लिए सारे पारिवारिक संबंधों को छोड़ने पड़े थे। तो देखो, पहले तो हमें 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करना होता है, ठीक है ना। अच्छे तरीके से जब हम ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करेंगे 25 वर्ष तक, तो जो है गृहस्थ आश्रम में जाएंगे तो रेगुलेटेड लाइफ होगा हमारा। जैसे एक भौतिकतावादी व्यक्ति होता है, उसके जीवन का केंद्र क्या होता है, मैथुन जीवन होता है, सेक्सुअल लाइफ, ठीक है ना। उसी के लिए वो विवाह करता है, इंजॉयमेंट।
उसको वो इंजॉयमेंट समझता है, पशुवत जीवन को इंजॉयमेंट। लेकिन आध्यात्मिक जीवन स्वीकार करने का मतलब है कि कृष्ण भावना भावित संतति उत्पन्न करने के लिए स्त्री और पुरुष का मेल होता है, विवाह गृहस्थ आश्रम में आते हैं वो। कि कृष्ण भावना भावित संतान उत्पन्न करने के लिए उनको गृहस्थ आश्रम में भेजा जाता है, स्त्री और पुरुष को विवाह किया जाता है। और कोई दूसरा उद्देश्य नहीं है भगवान की भक्ति के लिए। जबकि ये बहुत बड़ा बाधा है भक्ति में। आदमी बैचलर है, गृहस्थ मतलब वो अभी वो शादीशुदा नहीं है, तो आराम से भक्ति कर रहा है, कोई चिंता नहीं है, चलो कुछ गुरु के गाइडेंस में रहकर और थोड़ा बहुत बाहर जाकर कुछ काम करके धन कमाकर और अपने जीवन को जीते हुए आराम से भक्ति कर सकता है व्यक्ति। लेकिन पारिवारिक जीवन में आते ही तो उसको 18 तरह की चिंताएं घेर लेंगी। उस चिंताओं के बीच में भोजन कहाँ से होगा? कि धन कमाना है, परिवार का पालन पोषण करना, बच्चों का एडमिशन कराना है, क्या क्या बिजली बिल, लोन, किस्त और सारी चीजें देनी है। दुनिया भर की चिंताओं के बीच में भक्ति नहीं हो पाती। तो अगर जो व्यक्ति बैचलर रह के भगवान की भक्ति करना चाहता है तो उसको प्रॉपर गाइडेंस में रहकर किसी प्रमाणिक गुरु के, और उसको अपनी भक्ति को ऑपरेट करना चाहिए, उससे उसको ज्यादा कंफर्टेबल होगा भक्ति करने। माताओं के लिए तो ये सुविधा नहीं है, लेकिन पुरुषों के लिए है। पुरुष अगर जो बैचलर रह के और प्रॉपर किसी गाइडेंस में भक्ति करने का प्रयास करता है और वो इंद्रियों को कंट्रोलित रखता है तो वो विजय प्राप्त कर लेगा। लेकिन इसके लिए बहुत ही तपस्या चाहिए, त्याग चाहिए, बहुत ही मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। और जीवन का उद्देश्य धन कमाना और फैसिलिटी जुटाने, स्वेच्छा से तपस्या करना होगा। तब व्यक्ति बैचलर रह के भगवान की भक्ति, बैचलर मतलब ब्रह्मचर्य जीवन स्वीकार करना। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति स्त्री के संपर्क में आता है, कुछ माताएं हैं, आप लोग बुरा मत मानना, तो क्या होता है कि पुरुष जब स्त्री के संपर्क में आता है तो बहुत सारे उसके पाप कर्म लेने पड़ते हैं। जब वो स्त्री मन बुद्धि और शरीर से समर्पित कर देती है अपने पति को, तो पति का वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको लेना पड़ता है, सारी पापों को लेना पड़ता है उसको। और उसके बाद सारे पापों को खुद ढोकर उसको वो स्वतंत्र हो जाती है, क्योंकि उसने समर्पण कर दिया अपने पति। पति एज ए परमेश्वर की तरह है उसके लिए। अब वो सारे पापों को खुद ढोएगा, उसके पाप कर्मों को भी लेगा, और अपने पाप कर्म ही हैं। इसीलिए पुरुषों के लिए बताया गया कि वो ब्रह्मचर्य जीवन जीकर अपना अगर जो पूरा जीवन गुजार लेता है भगवान की सेवा में तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन इसके लिए प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, किसी के प्रॉपर गाइडेंस में जब वो सेवा करेगा तब इंद्रियां कंट्रोल में रहेंगी, उस तरह नहीं। और 24 घंटे अपने को एक जॉब रखना पड़ेगा भक्ति में, तब जाकर मन भटकेगा नहीं। मेन इंपॉर्टेंट है ब्रह्मचर्य जीवन गुजारने के लिए कि मन बुद्धि को एकाग्र रखना, क्योंकि इसी में विचलन उत्पन्न होता है और व्यक्ति विचलित हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि बस पुरुष ही ऐसा करें, माताओं को भी जो गृहस्थ आश्रम में है उनको भी ब्रह्मचर्य नियमों का अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए, तभी वो दृढ़तापूर्वक भक्ति में जुड़ेंगे, तभी अच्छे तरीके से साधना भक्ति के नियमों का पालन कर पाएंगे। तो इस प्रकार जब हम और जो मान लो कि कोई व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में चला गया है तो एक सही एज के बाद मतलब 50 एबव होने पर हमें क्या करना है? वानप्रस्थ स्वीकार करना। वानप्रस्थ मतलब, और जो हस्बैंड अपने फेवरेबल है तब तो उनके साथ हम किसी धाम में जाकर सेवाएं करें, और जो अनफेवरेबल है तो किसी प्रॉपर गुरु के गाइडेंस में हम धाम में निवास करें और धाम में सेवाएं करें भगवान की, या मंदिरों के अंदर सेवाएं करें जिस भी सिटी में। और पारिवारिक मोह माया से डिटैच हो जाएं, अलग हो जाएं। जैसे यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज के चरित्र में मिलता है, जब उनको उनको लगा कि भगवान अब धराधाम छोड़कर चले गए हैं और कलयुग अब प्रवेश कर चुका है, तो उनको लगा कि अब हम लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे कलयुग के प्रभाव से, क्योंकि भगवान की अब छाया हट गई अपने ऊपर से, कृपा हट गई। तो उन्होंने क्या किया? तुरंत संन्यास ग्रहण किया और राजपाट त्याग दिया। राजपाट पाट जो हैंड ओवर कर दिया अपने पौत्र को, और फिर जो है गूंगे बहरे की तरह और फटे हुए वस्त्र पहनकर और निकल पड़े उत्तर दिशा की ओर। बता रहे हैं कि उत्तर दिशा की ओर अपने पूर्वजों और महापुरुषों द्वारा स्वीकृत पथ पर चलने के लिए प्रस्थान कर गए। वे परमेश्वर के विचार में पूर्ण रूपेण लीन हो गए। वे जहां कहीं वे गए इसी तरह रहे। तो देखो, परमेश्वर में लीन होने के लिए या परमेश्वर में अपनी मति को लगाए रखने के लिए एक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्योंकि अनेक जन्म जन्मांतरों से व्यक्ति का की मति जो है अलग अलग कार्यों में लगी हुई, भटकाव बहुत सारे हैं, विचलन बहुत सारे हैं। उन जगहों से मति को हटाकर और भगवान में लगाना है मति को।
ठीक है ना। तो मति को भगवान में लगाने के लिए बार बार जो है निरंतर नाम जप करना पड़ेगा, और जो है श्रीमद् भगवद गीता भागवतम जैसे ग्रंथों को पढ़कर मन बुद्धि को एकाग्र करना पड़ेगा। एकाग्र करके ही हम धीरे धीरे आध्यात्मिक जीवन में प्रोग्रेस कर सकते हैं, और फिर जीवन के अंत में वानप्रस्थ स्वीकार कर सकते हैं। और तो वानप्रस्थ स्वीकार करने का मतलब है कि फैमिली लाइफ लाइफ से बिल्कुल डिटैच हो जाना। 50-55 वर्ष की अवस्था में सारी चिंताओं से मुक्त होकर बस चिंतन भगवान का करना हो। रेगुलर बेसिस कुछ फिक्स क्वांटिटी करके 64 माला नाम जप करें, शास्त्रों को पढ़ें, दिव्य तपस्याएं करें, भगवान को 3 बार प्रणाम करें, कम से कम 2 या 3 बार स्नान करके अपने को पूरे दिन पवित्र रखें। इस तरह से 25 वर्ष 30 वर्ष तक जब हम प्रैक्टिस करेंगे तब अपने समस्त पाप कर्मों से छूट पाएंगे। मतलब 50 वर्ष की अवस्था में हमने पारिवारिक जीवन से निवृत्त हो लिया, और 75, मैक्सिमम व्यक्ति 80 वर्ष तक जीता है आजकल। तो उसको 50 से लेके और 80 वर्ष के बीच में, मतलब 30 वर्ष तक जब वो दिव्य तपस्याएं करेगा, तब अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाएगा। उस समय उसको तीर्थों का भ्रमण करना चाहिए, अलग अलग जितने भी भारत में तीर्थ हैं, सब तीर्थों का भ्रमण करके और मन बुद्धि को एकाग्र करके श्रीमद् भागवतम में लगाए रखना चाहिए, और नाम जप में लगाना चाहिए। इस प्रकार जब व्यक्ति जब पारिवारिक जीवन से विरक्त होकर और इस तरह से प्रैक्टिस करेगा, तब जाकर वो, और प्रॉपर किसी के गाइडेंस में, ऐसा नहीं कि बस पैसे हैं हमने टिकट कराया घूमने चले गए। घूमना नहीं है। धाम के साधुओं से जाकर मिलकर और उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं आध्यात्मिक प्रोग्रेस के लिए। कैसे साधुओं से? जो अपने सांप्रदायिक साधु है, मतलब जो भक्त है अपने संप्रदाय का होना चाहिए। बहुत सारे कैटेगरी के बहुत सारे भक्त लोग होते हैं, 81 तरह के भक्त पाए जाते हैं। हमें जो पाथ हम लोगों ने स्वीकार किया है वो बहुत ही शुद्ध भक्ति का पाथ है, कि अन्य अभिलाषा, ऐसी भक्ति किसी दूसरे संस्थान में आपको नहीं बताई जाए, या दूसरे संप्रदाय में ऐसी भक्ति और ऐसा सिद्धांत जो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से हम लोग को मिला है, ऐसा सिद्धांत किसी और संप्रदाय में नहीं मिलेगा। उसमें कर्म कांड मिश्रित होता है, कि कर्म कांड भी करते हैं लोग और शुद्ध भक्ति भी चाहते हैं, तो दोनों एक साथ नहीं मिलेगा। यहाँ पर कर्म कांड को अलग कर दिया गया और कर्म योग को प्रधान बताया गया, कि समस्त कार्य करते हुए कृष्ण भावनाभावित अपनी चेतना को भगवान में स्थिर रखो। तो चेतना क्या होती है? जहां मन बुद्धि का कॉम्बिनेशन होता है, मन बुद्धि जहां मिलती है, वहां से चेतना का निर्माण होता है। चेतना मतलब आप देखोगे कि एक इंटरनल मेमोरी होती है, उसको चेतना बोलते हैं। इंटरनल मेमोरी मतलब अंतरंग यादाश्त। अंतरंग यादाश्त में बहुत सारी चीजें स्टोर होती हैं। समझ रहे बात को? जैसे एक है ऊपरी यादाश्त, होता है कि चलो हमें अब कल क्या करना है उसकी पूरी हम प्लानिंग करते हैं, उस हिसाब से प्लानिंग हमें एक क्रमिक याद आता है सब कुछ। लेकिन एक इंटरनल चेतना है, इंटरनल मेमोरी है हमारी। इंटरनल मेमोरी में सारी चीजें स्टोर होती हैं, कब किससे मिला, कब कौन सा, और सारे तस्वीर सहित वो सारे फोटो उस मेमोरी में सेव होता है। उसी को हरे कृष्ण महामंत्र से फॉर्मेट करना, ये, हाँ हाँ, महामंत्र जो है एंटीवायरस है। ये सारे जितने भी हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इस जीवन में जो जो लोग मिले हैं, सबकी तस्वीरें हैं, सबकी बातें हैं। जैसे मान लो कि बहुत साल पहले, 30-32 साल पहले कोई व्यक्ति मिला, ठीक है ना, वो हमारा बहुत अच्छा फ्रेंड था, दोस्त था, और मिला, उसकी बातें हमें आज तक याद हैं। उससे मिला था हम, मैं इस तरह से मिला था, उसकी बातें ये थी, ये इस तरीके से बातें करता था, और उसका हुलिया क्या था, ड्रेस क्या पहनता था, मजाकिया था कि क्रोधित था, कि मतलब उसकी सारी बातें हमारी मेमोरी में फीड होती हैं। जैसे ही हम नाम स्मरण करते हैं या अचानक वो हमें दिख जाता है, तो उसकी सारी बातें ऑटोमेटिक रिमाइंड हो जाता है माइंड में। क्या है? कहीं ना कहीं मेमोरी में हमारी सेव है वो चीजें। इन्हीं सब चीजों को फॉर्मेट करना है, जितने भी पुराने दोस्त मित्र यार हैं, ठीक है ना, सबको भूल जाना है धीरे धीरे, अपने मेमोरी से हटा देना। क्योंकि ये सब कर्मों के हिसाब से हमारे जीवन में जुड़े, और कर्मों के हिसाब से मिले, और धीरे धीरे अपने अपने कार्य क्षेत्र में चलेगा। जब तक ऐसा नहीं करोगे तब तक भगवान का स्थान हृदय में बनेगा नहीं। उस मेमोरी को जब तक व्यक्ति फॉर्मेट नहीं करेगा, जो अंतरंग मेमोरी हमारी, उसमें अंतरंग चेतना बोलते हैं उसको। इसके लिए श्रीमद् भागवतम ही मात्र एक ऐसा ग्रंथ है जिसको सुनकर हम अपने समस्त अनर्थों से मुक्त हो सकते हैं, पढ़कर और सुनकर। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें श्रीमद् भगवद गीता को ध्यान पूर्वक पढ़ना पड़ेगा।
और ध्यान पूर्वक पढ़कर उस पर कमेंट नहीं करना होगा, उसको अपने जीवन में प्रैक्टिकली उतारना पड़ेगा, तब आपका जीवन परिवर्तित होगा। और जीवन परिवर्तन करके ही व्यक्ति आध्यात्मिक चीजों को स्वीकार करेगा, अन्यत्र आसक्तियों को त्यागेगा। जितनी भी आसक्तियां हैं, ये आसक्तियां जो हमने बताया कि इंटरनल मेमोरी में जो सेव होती रहती हैं, ये सब आसक्तियां हैं, पूर्व जन्म के संस्कार हैं, और ये इतने जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। इसको व्यक्ति भक्ति करके ही समाप्त कर सकता है। जैसे होता है ना, कंप्यूटर में सारी चीजें जाकर या फोन में बहुत सारे स्टोर होते हैं, आप देखो पता नहीं कब का मैसेज सेंड किया, और वो कहीं दिखा नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो मेमोरी में सेव होता है, 4 जगह स्टोरेज होता है। उसी तरह हृदय में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पूर्व जन्म के भी हैं, उससे पूर्व जन्म के मन बुद्धि अहंकार और आत्मा। मन बुद्धि अहंकार और आत्मा, ये चारों, आत्मा के साथ मन बुद्धि अहंकार, ये 3 चीजें आत्मा के साथ नए शरीर में प्रवेश कर जाती हैं। और जैसे व्यक्ति की एक्टिविटी, वैसे उसको शरीर मिल जाता है। और मन बुद्धि अहंकार के साथ उसी शरीर में वो आत्मा प्रवेश कर जाती है। तो इसी को हमें शुद्ध करना है। मन बुद्धि को जब हम शुद्ध करेंगे, तब हमारा अहंकार पवित्र होगा, और अहंकार के पवित्र होने से आत्मा का जो वास्तविक स्वरूप है कि हम भगवान कृष्ण के नित्य दास हैं, ये दासता हम स्वीकार करेंगे भगवान। और तब जाकर भक्ति करके हम भगवत धाम जाने की योग्यता हासिल करेंगे। बहुत मुश्किल कार्य है, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन भक्ति करा सुना, फिर उसके बाद सो गए घर में जाके। तो ऐसे व्यक्ति का उत्थान नहीं होगा। वो फिर कुछ दिनों तक तो अच्छा लगेगा, फिर धीरे धीरे डल। और ये जीवन, एक जीवन का प्रोसेस नहीं है भक्ति। इसमें दृढ़ता पूर्वक जब हम रोज सुनेंगे, रोज पढ़ेंगे, रोज नाम जप करेंगे, तब जाकर हम इसमें लगे रहेंगे कि हमें भगवत प्राप्ति करनी है। एक अंतरंग रूप से विकलता होनी चाहिए कि भगवान को प्राप्त करना है हमें इसी जीवन में। इसके लिए जो भी सेक्रीफाइस करना पड़े, जो भी करना पड़े, जो भी समझौता करना पड़े, उसको करेंगे। और जैसे हम भौतिक जीवन में कार्य करते हैं धन कमाने के लिए, उसमें किसी को छल कपट करके धन नहीं कमाना है, धोखा दे के नहीं कमाना है। बहुत ही ईमानदारी से 2 रुपए जो मिलता है, उसी से अपना खर्चा चलाते हुए भगवान की भक्ति में उसको लगाना है, उस धन को। जितना ही ईमानदारी से धन कमाकर और परवरिश करोगे अपना, उतना ही जल्दी भक्ति में उत्थान होगा आपका। और छल कपट करके ज्यादा पैसा कमा लोगे, झूठ बोलकर या 3-5 करके इधर उधर से, तो आपका भक्ति में ग्रोथ नहीं होगा। कंठी पहनना, तिलक धारण करना, शिखा रखना, इन सब चीजों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। लेकिन इसके साथ साथ गलत कार्य नहीं करना कभी भूल के भी। नहीं तो जो व्यक्ति कुछ नहीं जानता है, उसको तो कम रिएक्शन लगता है। लेकिन जो ये सिंबल धारण करके वैष्णव कल्चर का दीक्षा ले लिया प्रमाणिक गुरु से, तुलसी मंत्र पर माला भी जाप कर रहा है, तुलसी की कंठी गले में धारण किया, उसके बाद झूठ बोलकर पैसा कमाना है, या किसी को धोखा देना है, या चीटिंग करके पैसा कमाना है, ये सारी चीजें बिल्कुल जीवन में मत करना। शुरुआत में तो आपको माया प्रोग्रेस दिखाएगी कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, अच्छे तरीके से धन कमा रहे हो, लेकिन ऐसा विनाश होगा कि आप कहीं के नहीं बचोगे। न तो परमार्थ बचेगा, न भौतिक संसार बचेगा। इसलिए अध्यात्म का रास्ता बहुत ही खतरनाक चुन लिया हम लोगों ने। इस रास्ते पर बहुत फूक के कदम रखना पड़ता है, एक एक एक्टिविटी आपकी नोटेड होगी। अभी तक आपको कुछ पता नहीं था। भौतिक संसार में व्यक्ति भेड़ चाल की तरह चलता है, एक भेड़ आगे गई, उसी के पीछे पीछे सभी लगे होंगे। लेकिन आध्यात्मिक संसार में जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तो उसको ज्ञान प्रदान किया जाता है, प्रमाणिक गुरु को स्वीकार करता है। अब क्या है, हमारी सारी एक्टिविटी नोटेड होगी, परमात्मा के द्वारा सैंक्शन होगी। हृदय में बैठे परमात्मा जो कि चैत्य गुरु के रूप में कार्य करते हैं। ये दीक्षा विधान इतना आसान नहीं है, ये लेना आसान है, इसको निभाना बड़ा मुश्किल कार्य है। हृदय में बैठे चैत्य गुरु स्वयं साक्षात उसी परम ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप है, और वो हमारे सारे गलतियों के कार्यों के साक्षी हैं। आप कितने पवित्र हो, कितने दूषित हो, कितने आप 4 नियमों को दृढ़ता से पालन करते हो, सब हृदय में बैठे परमात्मा आपका चीजें सैंक्शन करेंगे। आपने वचन दिए अपने गुरु को कि मैं 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा। अब आप गुरुदेव नहीं जानते हैं कि आप कितने ईमानदारी से बोल रहे हो कि मैं 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करूंगा और करता आ रहा हूं। तो हृदय से हृदय की कनेक्टिविटी है परमात्मा की गुरु से। गुरु कोई साधारण तत्व नहीं है, साक्षात बलराम जी का ही स्वरूप।
प्रमाणिक आचार्य को पोस्ट पर बैठाया जाता है। उसको जो दीक्षा गुरु होते हैं वो साक्षात बलराम जी के ही स्वरूप हैं। और हृदय से हृदय की कनेक्टिविटी है शिष्यों के साथ। वो जप माला जो जाप करके गुरुदेव के द्वारा दिया जाता है, वो साधारण मंत्र नहीं जापा जाता है। हरे कृष्ण, हरे कृष्णा के साथ बहुत सारे मंत्र उस पर उच्चारित किया जाता है, गुरु परंपरा की शक्ति दी जाती है उसमें। इसलिए वो माला क्या बताया कि वो साक्षात पूरा वृंदावन धाम है। अष्ट सखियां, 64 ग्वाल बाल, फिर जो है और चार द्वारपाल बताया उसमें, और 24 गोपाल बताया। तो साक्षात वृंदावन का ही स्वरूप है वो जप माला, तुलसी की माला। और स्वयं जो है ज्वाइंट जो है वो राधा कृष्ण। तो उस माला को एकदम हृदय की तरह सुरक्षित रखना है। जैसे व्यक्ति को कोई बहुमूल्य धन मिल जाए और वो उसको गायब नहीं करना दे, छोड़ना नहीं चाहेगा, उसी तरह वो जप माला हमारी जो गुरुदेव के द्वारा प्रदान की गई है, वो बिल्कुल ही सुरक्षित रहना चाहिए हमारा। पूरे जीवन का अमूल्य धरोहर है। और फिर ध्यान पूर्वक उस पर महामंत्र का जाप करना। ऐसा नहीं कि बातचीत करते हुए, मीटिंग करते हुए, प्लानिंग करते हुए जपा माला चल रही है, उस जाप माला की पावर समाप्त हो जाती है। ऐसा जो करता है व्यक्ति, जपा माला हाथ में लिए हुए, कोई अनर्गल बातचीत नहीं। आपको कुछ बात करनी है, वो माला पूरी करो, प्रणाम करो भगवान को, गुरु को, और उसके बाद उस जप माला को रखो बैग के अंदर। उसके बाद कोई बातचीत करो दूसरे से। ऐसा नहीं माला लिए हुए हैं और वो फिर घुमा रहे हैं हाथ से, और बात भी हो रही है, बात भी चल रही है, उस माला की सारी पावर समाप्त हो जाएगी। और जो जो बोलोगे वो सारी शुभ अशुभ घटनाएं होने लगेंगी। इसलिए बहुत ही सावधानी, तुलसी जी की माला को कंठी धारण करना, यूज करना, और जो है वैष्णव सेवा करना, ये सारी चीजें बहुत ही सूक्ष्मता से समझना पड़ेगा। इसको बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी पड़ेगी, तब जाकर हम भक्तिमय जीवन में ग्रोथ करेंगे। गुरु बनाना आसान है आध्यात्मिक रास्ते पर, लेकिन उसको निर्वाह करना बहुत मुश्किल कार्य है। इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक इस रास्ते पर चलना। और कभी 2 नंबर का धन कमाने का प्रयास मत करो, कभी कोई भी। नहीं तो फिर तो परमात्मा के द्वारा बहुत ही प्रताड़ित किया जाएगा। और ऐसी प्रताड़ना मिलेगी कि व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है। आध्यात्मिक जीवन तो रहेगा नहीं, भौतिक जीवन भी खराब हो जाता है व्यक्ति का। तो इसलिए बहुत ही सावधानी पूर्वक हमें इस रास्ते पर चलना पड़ेगा। बताया ना कि गृहस्थ जीवन को न कोई राजा न कोई सम्मानित व्यक्ति अंत तक चला सकता है, क्योंकि इसे मानव जीवन की सिद्धि में प्रतिकूल और उसकी आत्महत्या जैसा माना जाता है। अतः सारे सारे पारिवारिक झंझटों से मुक्त होने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में शत प्रतिशत लगने की हमेशा संस्तुति की गई है, क्योंकि यह प्रमाणिक बात है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? पारिवारिक झंझटों से मुक्ति प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण की भक्ति में सेवा में शत प्रतिशत अपने को लगाना पड़ेगा। तब हम पारिवारिक झंझटों से मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे। आगे बता रहे महाराज युधिष्ठिर के छोटे भाइयों ने देखा कि कलयुग का पहले से ही संसार भर में पादार्पण हो चुका है, और राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। अतः उन्होंने अपने बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। तो महाराज युधिष्ठिर अब राजपाट छोड़कर आगे निकल चुके। तो जो उनके छोटे भाई थे चारों, अर्जुन, भीष्म, भीम, नकुल, सहदेव, ये भी जब देखे कि कलयुग का पदार्पण हो गया संसार में, तो ये भी अपने राज्य के नागरिक पहले से ही अधर्म द्वारा प्रभावित हैं। तो ये बड़े भाई के चरण चिन्हों का अनुगमन करने का निश्चय किया। उन्होंने धर्म के सारे नियमों को संपन्न कर लिए थे। अतः उनका यह निश्चय ठीक ही था कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ही सबों के चरम लक्ष्य हैं। अतः उन्होंने बिना व्यवधान के उनके चरण कमलों का ध्यान शुरू किया। इस प्रकार भक्ति भाव से निरंतर स्मरण करने से उत्पन्न भक्ति में शुद्ध चेतना के द्वारा उन्होंने आदि नारायण भगवान कृष्ण द्वारा अधिशासित बैकुंठ लोक प्राप्त किया। यह बैकुंठ लोक केवल उन्हें प्राप्त होता है जो अविचलन भाव से एक परमेश्वर का ध्यान धरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का यह धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और यह उन व्यक्तियों को प्राप्त नहीं होता जो जीवन की भौतिक अवधारणाओं में लीन रहते हैं। लेकिन समस्त भौतिक कलमश से पूर्ण रूपेण शुद्ध होने के कारण पांडवों ने अपनी इसी शरीर से उस धाम को प्राप्त किया। तो इस प्रकार युधिष्ठिर महाराज के चरण चिन्हों का पालन करके अपने भाई के पीछे पीछे उन्होंने भी उनका अनुगमन किया, और इस तरह से वो बता रहे हैं कि जो है भगवत धाम को प्राप्त किया। बता रहे हैं कि तीर्थाटन के लिए गए हुए विदुर ने प्रभास में अपना शरीर त्याग दिया। चूंकि वे भगवान कृष्ण के विचार में मग्न रहते, अतः उनका स्वागत पितृलोक के निवासियों ने किया, जहां वे अपने मूल पद पर लौट गए। तो ये विदुर जी जो थे पिछले जन्म में यमराज थे। एक ऋषि के श्राप से ये
ये शुद्राणी के गर्भ से उत्पन्न हुआ। जैसे पांडु और धृतराष्ट्र, तो ये राजा के रानी के गर्भ से प्रकट हुए थे, और उसी रानी के साथ एक दासी आई थी विवाह के समय। तो दासी से भी पुत्र पैदा करने का राइट्स राजा को होता है। तो दासी से एक पुत्र पैदा हुए जो विदुर कहलाया। ये मांडव्य ऋषि के श्राप से विदुर जो है, यमराज जो है विदुर बनकर आया, और इस तरह शुद्राणी के गर्भ से जन्म लिया इन्होंने। तो ये अपने पितृलोक के निवासियों ने इनको आशीर्वाद दिया जब ये विदुर ने अपना प्रभास क्षेत्र में शरीर त्यागा। प्रभास क्षेत्र जो है द्वारका के पास है। वहां पर ये पूर्ण रूपेण कृष्ण के विचारों में निमग्न होकर और अपना शरीर त्यागा, और पितृलोक के निवासियों ने इनका स्वागत किया, और वो अपने मूल पद पर जाकर फिर ये यमराज के पोस्ट पर प्रतिष्ठित हो गया। द्रौपदी ने भी देखा कि उसके पति गण उसकी परवाह किए बिना घर छोड़ रहे हैं, तो वे भगवान वासुदेव कृष्ण को भली भांति जानती थी। अतः वे तथा सुभद्रा दोनों भगवान कृष्ण के ध्यान में लीन हो गई और अपने अपने पतियों की सी गति प्राप्त किया। तो इस प्रकार जब देखा द्रौपदी और सुभद्रा ने, सुभद्रा भगवान की बहन है और द्रौपदी जो है पांडवों की पत्नी है, तो इन लोगों भी ने जब देखा कि हमें भी कोई पूछने वाला नहीं है, तो ये भी दोनों भगवान कृष्ण के भाव में पूर्ण रूपेण लीन होकर और अपने शरीर का त्याग करके अपने पतियों से ही गति प्राप्त किया। पांडु पुत्रों द्वारा जीवन के परम लक्ष्य भगवत धाम के लिए प्रस्थान का यह विषय अत्यंत शुभ और परम पवित्र है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव से सुनता है वह जीवन की परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। तो जो ये पांडु पुत्रों का ये स्टोरी बताया गया कि कैसे उन्होंने संसार से विरक्ति प्राप्त करके एक चक्रवर्ती सम्राट होने के बाद भी, और पांचों भाई राज्य का भोग करने के बाद भी उन्होंने जीवन के अंत में भगवत धाम कैसे प्राप्त किया। तो ये स्टोरी जो भी सुनेगा उसका क्या बता रहे हैं, महात्मा क्या बता रहे हैं कि वो अत्यंत शुभ और पवित्र ये भगवत धाम को प्रस्थान करना है, कि पांडु पुत्रों ने जीवन के अंत में परम लक्ष्य भगवत धाम को प्राप्त किया। ये अत्यंत शुभ और परम पवित्र कथा है। अतः जो भी इस कथा को भक्ति भाव से सुनेगा वह जीवन के परम सिद्धि भगवत भक्ति को निश्चय ही प्राप्त कर लेगा। तो जो भी इसको ध्यान पूर्वक सुना उसको निश्चित रूप से बता रहे हैं कि परम सिद्धि भगवत भक्ति निश्चित रूप से ही प्राप्त होगी। श्रीमद् भागवतम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एवं पांडवों जैसे भगवत भक्तों की कथा है। भगवान और उनके भक्तों की कथा अपने आप में पूर्ण है। अतएव भक्ति भाव से इसे सुनना भगवान तथा उस उनके नित्य संगियों से सानिध्य प्राप्त करना है। कि जिन महापुरुषों की हम कथा सुनते हैं उनका हम नित्य संग प्राप्त करते हैं। ठीक है ना। और बता रहे कि मनुष्य श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके जीवन की सर्वोच्च सिद्धि अर्थात भगवत धाम प्रस्थान को प्राप्त कर सकता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। तो जब कथाओं को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो निश्चित रूप से हमें भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार ये पांचों पांडव जो है, और द्रौपदी और सुभद्रा माता, और कुंती पहले ही जा चुकी थी। तो इस प्रकार पांच पांडव, द्रौपदी, सुभद्रा और कुंती, आठों परिवार के सदस्य जो है भगवत धाम चले गए। ठीक है ना। अब आगे जो है परीक्षित महाराज बचे, उस अर्जुन और अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु और अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित महाराज। अभिमन्यु और उत्तरा के गर्भ से परीक्षित महाराज का जन्म हुआ। अभिमन्यु पिता थे जो पहले ही मारे जा चुके थे युद्ध में, और उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज थे। तो इन्हीं को राजा बनाया युधिष्ठिर महाराज ने हस्तिनापुर का। अब परीक्षित ने कलयुग का सत्कार किस तरह किया, ये अगले लेसन है। कि परीक्षित महाराज के राज्यकाल में कलयुग प्रवेश कर गया। तो प्रवेश कर गया तो क्या लक्षण हुए, किन लक्षणों के कारण कलयुग जाना गया। अब इन और परीक्षित महाराज ने कलयुग को किस तरह सत्कार किया कि वो प्रवेश करे, इसकी कथा हम लोग अगले क्लास में सुनेंगे। ठीक है। हरे कृष्ण।